नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देख। भाइयों बहनों, कांग्रेस वादा करे इन शहीदों का बलिदान देश नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार, मैं आशीष और एसएन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। त्यागी, सन्यासी और भावी। जी हां, वो त्यागी है। उसने अपना बचपन, अपनी जवानी और अब अपना पूरा जीवन देश के नाम पे कुर्बान कर दिया। वो सन्यासी भी था। उसने दुनिया की मोह माया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर कल के लिए, जो कि मानव जीवन के हित में हो, सन्यास लिया। और अब वो भावी बन चुका है। अपने इन दोनों समर्पण के चलते अब उसकी एक भव्य छवि सामने आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे लोकप्रिय और भावी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए मरता हूं, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूं। यह कहना है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो हर तरीके से तन मन धन तीनों तरह से भारत, अपने देश, अपने हिंदुस्तान पे न्यौछावर हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत ही सामान्य है, लेकिन वो सामान्य उस शून्य की तरह है जिसने शिखर तक का सफर तय किया। वो शून्य से शिखर तक का, वो सन्यासी से भावी तक का, वो चाय वाले से लोकप्रियता तक का और वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का। वो ऐसा सफर है जिसने शून्य को शिखर बना दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो शख्सियत, वो अंदाज, वो भावीपन जिसने एक आदमी को एक ब्रांड बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 17 दिसंबर 1950 को जब दामोदर दास मूलचंद के घर में एक किलकारी गूंजी, तो वो किलकारी थी नरेंद्र मोदी की। मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा। गुजरात के वाडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। बचपन में ही नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखा। वह जामनगर के पास स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर में फीस भरने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वह उसमें दाखिला नहीं ले सके। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। जब एक बच्चा अपने आगे की कल की सोचता है, अपना भविष्य बनाता है, तब मोदी ने घर छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने हिमालय की यात्रा की और योगी साधुओं के साथ लगभग 2 साल सन्यासी के रूप में बिताए। देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन महज 9 साल की उम्र में मोदी ने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और आरएसएस में उनका पहला काम फर्श पर पोछा लगाने का था। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, क्योंकि उसी छोटे काम को करते करते वह संघ के बड़े विचार से प्रभावित हो गए और आज उसी विचारधारा को लेकर वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में,
नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने आधिकारिक आवास को साझा नहीं किया, यहां तक कि अपने मां के साथ भी नहीं। वर्ष 2010 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र ने गुजरात को दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे राज्यों के रूप में सम्मानित किया। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि मोदी जी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और इसी के चलते वो खुद को लेबर नंबर 1 कहते हैं। मोदी अपने आप को लेबर नंबर 1 कहते हैं और कहे भी क्यों ना, पूरे दिन 24 घंटे में से 18 घंटे मोदी काम करते हैं। अपने 13 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। मोदी की माने तो वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। वो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं, लेकिन जब कभी बात आती है देश के हित में लड़ने की, तब मोदी भगवान हनुमान को मानते हैं। नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे तकनीकी प्रेमी नेता माना जाता है। वह ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसी अन्य मंचों सहित सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। मोदी जी देश को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। इसी के चलते वह अपनी राष्ट्रभाषा को बहुत मानते हैं और साथ ही साथ उसका महत्व बढ़ाते हैं। जी हाँ, मोदी हमेशा अपना हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दस्तावेज क्यों ना हो। मोदी स्वच्छता के शौकीन हैं और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनता के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। उन्होंने एक बार अपनी एक रैली में कहा था, मंदिर से पहले शौचालय बनवाओ। मोदी का कहना है कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताते थे। उनका कहना था कि गांव में अगर किसी को उन्हें ढूंढना होता था तो वो सिर्फ एक ही जगह मिलते थे, वो थी लाइब्रेरी। खबरों की माने तो आए दिन मोदी सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन आपको बता दे कि मोदी जी को अखबार पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे वो अपने जीवन का मूल मंत्र भी कहते हैं। वैसे तो मोदी खुद हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जी हाँ, यह मोदी का मूल मंत्र है कि वो अखबार से दूर रहते हैं। वैसे तो आज तक मोदी ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मोदी को अपना फैशन आइकन भी मानते हैं। और आपको बता दें कि मोदी जी की खासियत है, उनके कपड़ों पे एक भी क्रीज नहीं मिलता। मोदी का अंदाज बहुत ही लोगों को प्रभावित करता है, जिसके चलते वह बहुत ही लोगों के आइकन बन चुके हैं और साथ ही साथ मोदी फैशन आइकॉन भी है। और मोदी की खासियत यह है कि उनके कपड़ों में कोई भी क्रीज नहीं है और ये उनकी बहुत ही छोटे दिनों से आदत है। मोदी बीजेपी के लिए बहुत ही लकी रहे। जब उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में शामिल हुए तब वह इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड भी बना लिया कि जब तक मोदी उस इलेक्शन में शामिल रहे, अहमदाबाद म्युनिसिपल कमीशन के सारे इलेक्शन बीजेपी ने जीते। लेकिन वर्ष 2000 के अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनाव में भाजपा हार गई और ये विडंबना थी कि उस समय मोदी गुजरात से बाहर थे। मोदी जी के भाषण देने का अंदाज, बात करने का अंदाज बिल्कुल ही अलग है। जब वो भाषण देते हैं तो मैदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज गूंजती है और साथ ही साथ तालों की गड़गड़ाहट भी गूंजती है। मोदी जी जब किसी से बात करते हैं तो उनकी मुस्कुराहट और उनके बात करने का तरीका सामने वाले को यह महसूस कराता है कि ये कोई अपना है और ये उनकी छवि को और निखारता है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मोदी के बोलने के अंदाज से तो हम सब वाकिफ हैं। उनका अंदाज बड़ा ही निराला है। इसी के चलते मोदी एक बेस्ट स्पीकर माने जाते हैं। एक संस्था की माने तो मोदी पूरे दुनिया में 9वें स्थान पर आते हैं सबसे ताकतवर इंसानों में। मोदी का अंदाज ऐसा है कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और इसी के चलते मोदी फेसबुक पे नंबर 1 और इंस्टाग्राम पे भी नंबर 1 है फैन फॉलोइंग के मामले में। एससीएन न्यूज की रिपोर्ट। तो चलिए जाते जाते आपको बता देते हैं मोदी जी का एक मूल मंत्र। मोदी जी कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चों पर दबाव ना डालें।
जी हां, उनका मानना है कि बच्चों पर दबाव ना बनाए। वो एक हीरा है, उसे तराशे, लेकिन तराशे उस तरीके से कि वो हीरा खुद अपनी अहमियत समझे, वो अपने आप को परखे और बाद में जाके उसकी चमकाहट ऐसी हो कि पूरी दुनिया रोशन हो जाए। अभी के लिए फिलहाल अलविदा लेते हुए मैं आशीष झा, SCN न्यूज।